काम खत्म करो, हमें यहाँ से निकलना है, जल्दी करो। क्या हुआ? इन पर किसी बात का असर नहीं हो रहा है। ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। खत्म कर दो ये सब। ये कोई आराम की जगह है? जनाब, मेरी क्या गलती है? सब यहीं रुकने के लिए कह रहे हैं। जितना जल्दी हो सके सब लोग निकलो यहाँ से। दुल्हन लेकर जा रहे हैं, कोई बाजार थोड़ा ही लगाया है। इतना सब हो गया लेकिन तुम्हारे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अपनी बीवी का नहीं तो चाचा की बेटी का तो ख्याल कर सकते थे। कोई रास्ता नहीं है, सब जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये रुकने के लिए महफूज जगह नहीं है। यहाँ रात बसर करना जरा भी मुनासिब नहीं है। हाँ, बस जा ही रहे हैं हम लोग। अगर मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल ना होता तो अभी इसी वक्त सबको लेकर कूफे की तरफ चली जाती, फिर देखती कि तुम क्या करते हैं। अब छोड़ो ना ये सब, चलते हैं। या वापस चले जाते हैं या फिर यहाँ रुक के अपने बाबा के कारवां का इंतजार करते हैं। नाइला, गैरों के सामने ज्यादा मत बोलो। तुमसे ज्यादा गैर और कोई नहीं है यहाँ पर। चलो सब लोग अपना सामान समेटो, निकलना है यहाँ से। चलो जल्दी। सब लोग इस तरफ चलो। सालार सलाम। जल्दी चलो। रुक जाओ। रुक जाओ। क्या हो रहा है ये सब?
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई है क्या? ओहद, जरा बताइए। मेरी बेटी के कपड़े पहने हैं मैंने, कैसी लग रही हूँ? अल्लाह खैरुल हाफिजीन व हुवा अरहमुर राहिमीन। चश्मे बदूर, कौन कह सकता है कि तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है? तुम तो खुद दुल्हन लगती हो। शामी औरतें भी ताज्जुब करेंगी कि आखिर दुल्हन कौन है। अगर मुझे कारवां के साथ जाने की इजाजत दे देते तो क्या हो जाता? सब्र करो, चलेंगे। तुम्हें अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत है, तुम उसे शौहर के घर छोड़कर कैसे आती? पहले उसका ससुराल कितना करीब था और अब वो हमसे कितनी दूर चली गई है। कहाँ कुफा और कहाँ शाम। अच्छा, यजीद से ही निकाह पढ़वाना जरूरी था क्या हमारी बेटी का? ये कोई मामूली बात है कि मेरी बेटी का निकाह अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया ने पढ़ा है। अगर वाकई यजीद को अमीर मानते हैं तो कम से कम एक मर्तबा तो उसकी दावत कबूल करके खिलाफत के जश्न में शरीक हो जाते। आजकल यजीद का नाम लेना मुसीबत है। तुम सियासत को मर्दों के लिए छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। जी बिल्कुल। माजिद, साहब, नाइला बानो आई है। चरवाहे कहेंगे तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं है? जब सब वहां रुके थे तुम क्या कर रहे थे वहां? हमारा रुकने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ उसकी वजह से हमारा यह हाल हुआ है। हद करते हो, इल्जाम लगाना कोई तुमसे सीखे। और ये तो तुम्हारे कबीले की आदत है ना? शर्म से डूब मरने के बजाय अकड़ के खड़े हो। आखिर मैं क्यों शर्म से डूब कर मरने लगा? मैंने इन वहशियों से अपनी जान की बाजी लगाकर इनकी जान बचाई है। सुनो, मैंने एक कारवा तुम्हारे हवाले किया था और तुम एक आदमी के साथ वापस आए हो। वो सिर्फ एक नहीं, आपकी बेटी है। मेरे भतीजे का क्या? उसकी लाश वापस लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी क्या?
इन अलवियों को पैसा दे के हमने सिर्फ पैसा बर्बाद किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे जैसे बुज़दिल पर यकीन क्यों कर लेते हैं। पहली बार आपके कारवां पे लुटेरों ने हमला नहीं किया, हम हर बार उनसे लड़े हैं, लेकिन उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए था। अगर पैसा नहीं चाहिए था तो उन्होंने हमला क्यों किया? वो खून के प्यासे थे। कारवां में सब कुछ सही सलामत है, सिवाय मर्दों के जिन्हें कत्ल कर दिया गया। मैंने पहले ही दिन कहा था इन पे यकीन मत करो। आखिरकार देख लिया, अब क्या हो सकता है कि ये सब तुमने खुद किया हो। सही कह रहे हो, मैं चोर और कातिल हूं। मैं बेवकूफ हूं ना, जो एक बेमालो दौलत कारवां पर हमला करूंगा और भागने की बजाय अकेला तुम्हारी बहन को बचाकर वापस लाऊंगा। तो फिर तुम ही मुझे बताओ हिलाल, दिन दहाड़े मेरे कारवां को खाको खून में मिला दिया और तुम्हें पता भी नहीं कि ये किसने किया। दुश्मनों की कमी नहीं है। कुछ तो पता होगा। जहां तक मुझे लगता है ये एक इंतकाम है। बकवास कर रहा है। नहीं, जनाजों को इज्जत और एहतराम के साथ वापस लाने का इंतजाम करो। फिलहाल तुम घर जाओ अपने घर वालों के पास। पहले की तरह इसे भी बाजार तक पहुंचा देना, ठीक है? बस इतना सा। पहली मर्तबा तो 10 बोरियां थी और अब बस इतना सा सामान। क्या करूं, खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी बहुत कम, और ये भी बहुत मुश्किल से इकट्ठा हो पाया है। पता है ना रास्ते में कितना खतरा है। इस मर्तबा तो सुना है कि शाम के रास्ते में रागिब बिन औसत के कारवां को भी लूट लिया गया है। सुना है ना तुमने? किसने कहा ये? कारवां के कासिद ने बताया है। उसने अपनी आंखों से देखा, छोटे बड़े सबकी गर्दनें काट कर सहरा में फेंक दी गईं। सच कह रहे हो? मैंने तो जो सुना था वो तुम्हें बता दिया, हकीकत तो मुझे भी पता नहीं। जहां तक मुझे पता है उस कारवां में तो एक मुहाफिज भी था। मैंने अपने कानों से सुना है, रातों रात मदीने से निकल गए हैं। अजीब उम्मत है मियाँ, अब तो खुदा ही हिफाजत करे। चलता हूँ। किसी ने खबर की जांच पड़ताल की है कि बस ऐसे ही दावत दे रहे हो? जनाबे हबीब ने खबर दी है, इससे ज्यादा क्या जांच पड़ताल होगी?
आज इब्ने माविया के मुकाबले में इमाम की बैत ना करना मेरी समझ में तो कोई माकूल तरीका कार नहीं है। खुद से अंदाज लगा के इमाम की सियासत को नहीं समझा जा सकता। हो सकता है वापस जाके वो बैत कर ले। रात की तारीखी में उनके पूरे खानदान को मदीने से निकाल दिया गया है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इमाम ने बैत नहीं की है। उन्होंने इसलिए शहर छोड़ा ताकि खुदा के वली से जबरदस्ती बैत न ली जाए जनाब। ऐसे में देखा जाए तो इनकी जान को भी खतरा है। इमाम को कूफे की दावत देने का मेरा बस यही मकसद है। आखिर ये शियाने अली का शहर है। यहाँ हजारों घर इमाम के हैं और सब लोग इन पर कुर्बान हैं। माफी चाहता हूँ। खुदा की कसम, जब तक औलादे पैगंबर के कदम इस खाक पर नहीं पड़ेंगे तब तक हम लोगों की आखिरत बेहतर नहीं होगी, समझे? एक हो जाओ, अल्लाह के नाम के लिए बिस्मिल्लाह करो। इस तरह आने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने सुना है, यानी लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब सुनने में आया है कि रहने दे। बताओ, जो भी कहना है कहो। रुको, बताओ क्या हुआ? ऐसी खबर मिली है कि रागिब की दुल्हन के कारवां को शाम के रास्ते में लूट लिया गया है। छोटे बड़े सब जितने थे सारे के सारे कत्ल हो गए। भी तो उसी कारवां में था। बेटे की बात तो एक तरफ है, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि दामाद भी उससे ज्यादा उस्मानियों की खिदमत करने के लिए वो जिंदा नहीं रह पाया। हम सभी को जलील करके रख दिया उसने। खुदा अरहमुर राहिमीन बख्श देगा। आमीन। जरूर बख्शे इंशाअल्लाह। फातिहा मा सलावत। सामिया सुनो, फिक्र मत करो। उसके बाबा ने इस्लाम की बहुत खिदमत की है, वो बख्शवा देंगे। फिलहाल तो इस खानदान पर एक अजीम मुसीबत आ पड़ी है, बाकी बातें बाद में होंगी। सब बैठ जाएं। इस वक्त इमाम के लिए दावतनामा लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अहद के घर से एक खबर आई है। बासित, जाओ तुम हिलाल का पता लगाओ। जी अच्छा। अच्छी खबर लाना। जो कत्ल होना था हो गया, अब आप हैं और आपका ज़मीर है। अली के लाल के खिलाफ अम्बियों की जितनी चाहे बैत कर लें। अगर कुछ देर तुम्हारी खबर ना मिलती तो खुदा की कसम मेरी तो जान ही निकल जाती। मुझे नहीं पता था कि मेरे आने से पहले मेरी मौत की खबर पहुंच जाएगी। कुछ पता चला किसका काम था? अभी कुछ मत पूछो, बाद में बताऊंगा। खानम, देखो जरा कौन आया है। मामू जान। सलाम मामू की जान। कहाँ थे आप? परेशान कर दिया था मुझे। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। हाथ को क्या हुआ? ये खून है। नहीं, कुछ नहीं है।
बस ऐसे ही थोड़ा लग गया था। सलाम माँ। सलाम। कुछ नहीं। आहिया, तंदूर लगाया या नहीं? खुदा हाफिज, सलामत रही। आओ, आओ, कहाँ थे तुम? कहाँ थे? अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो नहीं हो रहा ना? मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तुम मेरे भाई की निशानी हो। मेरे पास मेरे भाई की अमानत। तुम मेरे पास मेरे भाई की निशानी हो। मेरे पास मेरे भाई की अमानत हो। मुझे जान से ज्यादा अजीज हो। अरे तुम्हारी अमानत तो यहाँ पर है, बिल्कुल सही सलामत है। लोग दुकान पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलता हूँ। खुदा हाफिज, सलामत रहें। चलो बच्चे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम जिम्मेदार होते हिलाल। हंसो मत अब। अल्लाह की कसम, मेरी जान निकल गई थी। तुम तो शाम के सफर पर गए थे और यहाँ तुम्हारी मौत की खबर पहुँच गई थी। मैं तो डर गई थी। वो बिला वजह नाराज नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान थी वो। जब से कारवां की खबर आई है, इनकी निगाहें दरवाजे पर ही है। इसका क्या मतलब है? मैं अकेला अलवी नहीं हूँ जो उस्मानियों के कारवां के साथ जाता हूँ। तुम अब इन सारी बातों को भूल जाओ। खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गए हो। तुम वहाँ तो मजे में थे, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही थी। हिलाल, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? बोलो। बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हो। सदका दे दो। ठीक है। परेशान क्यों हो रही हो? इतना गहरा जख्म नहीं है। खुदा का शुक्र है मैं अपने घोड़े जितना परेशान नहीं हूं। जिस्म का जख्म तो बंद हो गया है, लेकिन मुंह बंद नहीं होता। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है, जिसका इलाज इस वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। क्या बात है? दिखता नहीं बच्चा सो रहा है? थक गया है। अब इतनी जल्दी तो वो नहीं उठेगा। एक जवान की तरह सारे काम करेगा। चलो चलो आ जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। देखने दो और क्या है। ये भी नहीं, ये भी नहीं है। आखिर गई कहाँ वो? आहा, जल्दी करो, जल्दी करो। जितना जल्दी हो सके इसे खरीद लो इसे जल्दी से जल्दी। कमाई कम थी, लेकिन बरकत तो थी ना। अगर मेरे जानवरों के पास रहकर उनकी हिफाजत करते तो मेरा उतना नुकसान नहीं होता जितना अब हो रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुआफी चाहता हूँ, गलती हो गई मुझसे। यकीन मानिए, अगर सारी दुनिया भी घूम लेंगे तो ऐसी कनीज कहीं नहीं मिलेगी। क्या बात है तवक्कुल के बेटे। नहीं, तुम जरा भी फिक्र मत करो। मुझे एक मोटी ताजी लजीज भेड़ चाहिए सबके लिए। सबसे अच्छी वाली दिखाता हूँ तुझे। जरा उसे घुमा के दिखाओ, पता भी तो चले कनीज कैसी है। चल घूम के दिखा, चल मुड़ दिखा अपनी सूरत सबको। मैं तुम्हारी कनीज नहीं हूँ, समझ गए? जनाब, गुलामों को पर्दा कौन करवाता है? जरा सर खोल के दिखाइए। नहीं जनाब, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। लीजिए देखिए। देखिए इसे, खोल के देखिए कितनी खूबसूरत है। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देखिए इसे। बहुत खूबसूरत है ना? बताइए किसे चाहिए, बोलिए। मैंने खरीद ली है।
ये लो कीमत। मुबारक हो जनाब, मुबारक हो। वाह क्या बात है, तुम्हें तो अच्छी शनाख्त है। मुसलमान हो? नहीं। क्या कोई रिश्तेदार है? किस शहर से हो? फिदान से हूँ। घबराओ नहीं, मैं महफूज भेज दूंगा। आ जाइए। हिलाल, ये ठीक है? बेहतरीन है तुम्हारी नजर में? बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने गुलाम आजाद कर दिया है। खुदा कबूल करे इब्ने हनीफ। खुदा तुम्हारे भाई और वालिद पर और तमाम शुदाए इस्लाम पर रहमत करे। ये सदका दिया था या गुनाहों का कफारा? क्या तुम समझते हो कि गुलामों को आजाद करवा देने से तुम्हारी मालो दौलत पाक साफ हो जाएगी? इस तरह के कामों का कोई फायदा नहीं है। शेख, तुम तो उस्मानियों के साथ काम नहीं करते हो ना। तुमने तो इस हुकूमत को कुछ नहीं बेचा, बस अपना ही पेट भर लिया, और जब दूसरों की बात आई तो उनका माल हराम हो गया। सही कहा ना मैंने? बिला वजह क्यों तुम इन दोनों लोगों के दरमियान पड़ रहे हो? क्या करूं, मेरे दिल को बिला वजह और फजूल की बातें सुनने की आदत जो नहीं है। फजूल की बातें तो तुम कर रहे हो। पहले अपने मुंह की निजासत को पाक करो, फिर मुझे वाजू नसीहत करना। अच्छे आदमी के पास जा रही हो। अच्छा, तो अब तुम हमारे फैसले करोगे। मेरा माल हलाल है या हराम, इसे मैं ही तय करूंगा, तुम नहीं। तुम जरा होश में काम करो। इन लोगों के साथ रहकर तुम भी अंधे हो गए हो। बेहतर यही होगा कि इस बात को मत भूलो, रागिब के पूरे कारवां में से खुदा ने सिर्फ तुम पर रहम किया था। खुदा अली के शियाओं का हामी और नासिर है, याद रखना। खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी जान बचाई। और हाँ, आपको मेरी सलामती के लिए दुआएं करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलने से पहले पूरी बात जान लिया करो। आ जाओ। चलो जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो इब्ने हनीफ। बड़े अच्छे दिन गुजरेंगे। तो अब दूसरे की बारी। कोई है? आप मुझे आजाद कर देंगे? हाँ, ऐसा ही करो। फिदान भेज देंगे मुझे? जी हाँ। इब्ने हनीफ, ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया है कि तुम अपना ख्याल रखा करो और लोगों से खुद को बचा के रखा करो। लोगों की नजरें अच्छी नहीं हैं। ये लो, देखो तो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। फिरोजा, खुद लाई हैं? खुद तो जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरी आंखें अस्ल और नक्ल की पहचान कर लेती हैं। ये देखो, नैशापुर का फिरोजा है, बुरी नजर से बचाता है, सिर्फ 3 सिक्के का है। ले लूंगा, लेकिन इस फिरोजे से मेरा कुछ नहीं होने वाला। दुआ करना मेरे लिए। तुम जैसे जवान को मेरी दुआओं की क्या जरूरत है? इब्ने हनीफ, ये 2 हैं, एक से कोई फायदा नहीं होगा, दोनों ले जाओ। दुआ करना। खुदा हाफिज। चलो, यहीं रुको। ऐ लोगों, हमारे प्यारों के जनाजे आ गए हैं। जनाजे आ गए हैं। मेरे जवान बेटे की लाश ने मेरे होश फाख्ता कर दिए हैं। मेरा बेटा।
जाओ इसे यहाँ से। जनाजे का एहतराम करो। तुम्हारे इस तरह रोने पीटने से मरने वाला वापस नहीं आ जाएगा। ऐसे में और भला मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं अपने शौहर की मौत का गम मनाऊं या फिर खुशी मनाऊं? ये मर्द, ये बेगैरत इंसान, ये अमीन का चचा ज़ाद हमारी पीठ में खंजर घूम रहा था और हम बेखबर थे। बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम किसकी बात कर रही हो मेरी बच्ची? बहुत देर से समझ आई। कारवां चल पड़ा था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। वो तो मुझे दरबार में ले जाकर यजीद बिन माविया के हवाले करना चाहता था। मैंने उससे अपनी इज्जत की भीख मांगी, कितना गिड़गिड़ाई, पर उसने मेरी एक ना सुनी। तुम पागल हो गई हो मेरी बच्ची, होश खो बैठी हो अपना। ले जाओ इसे यहाँ से। पागल तो मैं तब हो गई थी जब उस सहरा में नंगे पांव अपने शौहर की बेगैरती का शिकार हो गई थी। ये क्या कह रही है? मुझे तो लगा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो बेशर्मी से कह रहा था कि तुम आज से अमीर उल मोमिनीन यजीद की बीवी हो। मैं तो वहीं उसी वक्त बर्बाद हो गई थी। नामुमकिन है, ये नामुमकिन है बाबा। हमारा चचाजाद भाई ऐसी गलती हरगिज नहीं कर सकता। हाय, कितने अच्छे इंसान थे। ये क्या हो गया तुम्हारे शौहर के साथ? खुदा तुम्हारी खैर करे नायला। इस बेगैरत इंसान की तरफदारी करना बंद करो। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत नायला, चिल्लाओ मत। तुम कैसे किसी मरे हुए इंसान पर तोहमत लगा सकती हो? मेरा यकीन नहीं करेंगे। बाबा, मेरी तरफ देखिए। यकीन नहीं है आपको मुझ पे? मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। नहीं, तुम उस पे इल्जाम लगा रही हो। बाकी बातें तशिए जनाजा के बाद। तशीए जनाजा? कब से बेगैरतों और बेज़मीर लोगों का तशीए जनाजा होने लगा? हाँ, या अल्लाह, काश मैं वहीं मर जाती तो ये जिल्लत तो ना देखनी पड़ती। मेरा यकीन करें, अगर ये बेगैरत जिंदा होता तो इस वक्त में यजीद की कनीज होती और आप लोगों तक इस बात की खबर भी न पहुंचती। तशिए जनाजे के बाद बात करेंगे। काश इस अलवी सिपाही जितने ही बागैरत होते। ज़बान संभाल के बात किया करो मुझसे। बहुत साहब, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। अब ज्यादा देर करना मुनासिब नहीं होगा। पूरे कूफे के सामने जलील हो गया। जल्दी करो, तशिए जनाजे का इंतजाम करो, तशिए जनाजे का इंतजाम करो। मेरे भतीजे के जनाजे में शिरकत करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं कल सुबह तक इसके जनाजे की नमाज पढ़ना चाहता हूँ। कफन और दफन कल होगा। आहिस्ता रहे, आहिस्ता, अपनी आवाज धीमी रखें। उसकी बेवा आपके रोने की आवाज नहीं सुन पाएगी। घर का दरवाजा बंद कर दो। कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। घर के लोगों के अलावा कोई ना आ सके।
रोना धोना बंद करें। इस घर के लोग गमज़दा हैं। अपने अपने घर जाओ। इब्ने हनीफ, रुक जाइए। नायला खानम को आपसे कुछ काम है। मैं ये नहीं पहनूंगी। मुझे इसके मरने का कोई गम नहीं है। या अल्लाह। सलाम। खुश आमदीद इब्ने हनीफ। वैसे हम सब ने यहाँ पर आपकी बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुन रखे हैं। मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन कल जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी कि आपके सामने शुक्रिया अदा करूं उस एहसान का जो आपने मुझ पर किया है। बस मैं ही जानती हूँ कि आज मुझे जो सुकून मिल रहा है उसके पीछे कितनी सख्तियाँ थी, कितनी मुसीबतें झेली हैं मैंने। अजीम मुसीबत है, तस्लियत अर्ज है। मैंने आपकी जान की हिफाजत के लिए सदका दे दिया। खुदा आपको लंबी उम्र दे। सलामत रहे। आप पर जो भी मुसीबत पड़ी है उसका असली जिम्मेदार मैं हूं। शर्मिंदा हूं। ये फिरोजा बलाओं से बचाता है। हमेशा अपने पास रखिएगा। आसिया, आसिया पानी लाओ जल्दी से। ठीक है, हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। औहद साहब, क्या हुआ? ये क्या सुन रही हूँ मैं? कुछ पता करवाया है आपने? ये हमारे और बनी उमैया के दरमियान की बात है। पता नहीं। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई भी अफवाह लोगों तक पहुंचे। जितना हो सके खामोश रहो। नहीं पहन रही है वो। बहुत कोशिश की है मैंने। तशिए जनाजा में तो आएगी नहीं, और मैं जानती हूँ कि वो सोग में भी ये नहीं पहनेगी। बाबा से जरूरी बात करनी है। तुम रुको, हम लोग चलते हैं। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बात नहीं कर रहा है तो मैं जाता हूँ। 10 मरतबा फातिहा पढ़ लिया, अब भी चुप है। मैं इस बेगैरत के बारे में अच्छी तरह जानता था। मैं जानता था कि ये यजीद के पास जा रहा है। नायला ने बिल्कुल सच कहा है।